नाप तोल कर रखने वाले, अपनी चालों से सहयोगियों और विरोधियों दोनों को हैरान करने वाले, अपना हर शब्द तौल तौल कर बोलने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक नया पासा फेंका है, एक नई बोली बोली है। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी महागठबंधन उनकी पार्टी के साथ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगा। तेजस्वी यादव पर फिलहाल ये शेर सटीक बैठता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। 2015 में जेल से जमानत पर छूटने के बाद राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा था कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उस समय जदयू ने शहाबुद्दीन के बयान पर बहुत शोर मचाया था और वहीं से महागठबंधन पार्ट 1 में दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं और बहुत जल्द उस गठबंधन पर पटाक्षेप हो गया था। परिस्थितियां नीतीश के पक्ष में कैसे बन जाती हैं, इस पर बाद में चर्चा करते हैं। दरअसल नीतीश बड़ी आसानी और सहजता से भूल गए कि उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। उन्होंने राजद नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर विपक्षी भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को बहाना बनाकर और ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री से मुकाबला उनके बस की बात नहीं है, राजद से नाता तोड़कर एक बार फिर भाजपा से जा मिले थे। हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री को राजद की मदद से विधानसभा चुनाव में परास्त किया था। बहरहाल बिहार के राजनीतिक हलकों में नीतीश कुमार के बारे में लालू का एक जुमला मशहूर है कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। अब उप मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी यादव ने उन्हें एक और उपाधि पलटू राम या पलटू चाचा की दे दी। नीतीश भाजपा में जरूर गए लेकिन ये अडवाणी वाजपेयी की भाजपा नहीं बल्कि मोदी और शाह की भाजपा थी, जो विपक्ष के सफाई के साथ साथ अपने बड़े सहयोगियों का भी काम तमाम करने के दर पे थी। नीतीश को बहुत जल्द एहसास हो गया कि उन्हें हाशिए पर लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर पाला बदला और महागठबंधन में वापस आ गए। नीतीश के ताज़ा बयान से ये जाहिर होता है कि उनके और लालू के बीच में 2025 को लेकर यही समझौता हुआ है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और नीतीश के लिए राष्ट्रीय राजनीति में संभावनाएं तलाश की जाएंगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान है? क्या अब नीतीश प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं? दरअसल नीतीश कुमार राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं। उनके खेल में ये तथ्य उनको फायदा पहुंचाती है कि आज की तारीख में वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते और राज्य के दो बड़े दल भाजपा और राजद भी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकते। दोनों दलों को चुनाव जीतने के लिए नीतीश की जरूरत होती है और नीतीश इसका फायदा उठाते हैं। अब राज्य का चुनावी गणित ये है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एक दांव आजमाना चाहती है। वो दांव ये है कि वह नीतीश के बगैर 2024 के चुनाव में जाए और इसकी तैयारी में वो अभी से जुट गई है। यदि नतीजा उसके हक में आता है तो वो 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जाएगी, वरना परिस्थितियां नीतीश को फिर उसके करीब ला सकती हैं। इस बीच भाजपा और पीके की ओर से अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के पीछे वही कारण है। भाजपा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की इच्छा रखने वाले वर्ग को संदेश देना चाहती है कि नीतीश एक बार फिर तेजस्वी को धोखा दे रहे हैं। यदि वो धोखा नहीं दे रहे हैं तो जो काम 2025 में होगा वो अभी क्यों नहीं हो सकता है। यानी 2025 का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। भाजपा के निशाने पर राजद का आधार वोट यानी यादव वोट है। हालांकि कुछ हद तक भाजपा ने इस वोट में सेंधमारी कर ली है, लेकिन अभी भी यादव वोटरों का एक बड़ा तबका राजद के साथ है। कम से कम विधानसभा चुनाव में तो ऐसा ही है। हालांकि नीतीश कुमार अभी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यदि वो तेजस्वी के लिए कुर्सी छोड़ भी देते हैं तब भी भाजपा के लिए जंगल राज के आलाप से लोगों को याद दिलाना आसान हो जाएगा कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाने से राज्य में एक बार फिर जंगल राज आ जाएगा।
बिहार में सुराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर भी यही चाहते हैं कि उनके लिए तेजस्वी से मुकाबला करना आसान होगा। यदि नीतीश कुमार अभी इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं तो उनके लिए गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ करना आसान हो जाएगा, जिसका झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। लेकिन 2025 अभी बहुत दूर है। इस बीच कई तरह की परिस्थितियां बनेंगी और कई तरह की परिस्थितियां बिगड़ेंगी और इन परिस्थितियों के खेल में बहुत कुछ बन और बिगड़ सकता है। जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।